व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डाउट क्लियरेंस क्लासेस। ऑलराइट, वेल आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जेकेएसएसबी का फीमेल सुपरवाइजर कोर्स है वो लॉन्च करा है और इस कोर्स के दौरान बच्चों के माइंड में जो भी छोटे छोटे डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपडेट करूंगा, सो दैट कि अगर वो बाकी स्टूडेंट्स के भी डाउट्स हैं तो उनको भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज डाउट क्लियरिंग क्लास का हमारा फर्स्ट क्लास रहने वाला है और इसी तरह से हम क्लासेस जो है वो कंटिन्यू करेंगे एक छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस बना के, जिसमें आपको एक छोटा सा इजी सा सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा ताकि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, सो आज की पहली डाउट क्लास जो है, पहला डाउट जो मेजरली मुझे देखने को मिला मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के अंदर, वो ये कि मैक्सिमम कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही है टाइप्स ऑफ सोसाइटी में, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी और पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के बीच में डिफरेंस क्या है इसके बारे में। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पोस्ट इंडस्ट्रियल और पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इस वीडियो में मैं वो सारी चीजें जो है वो क्लियर करूंगा और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाओ, बस मैं इतना ही चाहता हूं आप लोगों से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली चीज जो मुझे आप लोगों को कहनी है, देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डाउट आप लोगों को आ रहा है जिस वजह से, वो ये कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी और पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी बेसिकली आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, सो इसीलिए आप लोगों को डाउट क्रिएट हो रहा है। अब वो इंटर रिलेटेड क्या है और ये दोनों सोसाइटी में क्या डिफरेंस है वो इस वीडियो में बताता हूँ। आप लोग सभी लोग जानते हैं इन दी लेट 20th एंड 21st सेंचुरी, आप लोग बोल सकते हैं, मतलब आज के युग की अगर आप बात करें, ठीक है, आज के युग की अगर हम बात करें तो कौन सा है आज का टाइम, कौन सा है, पोस्ट इंडस्ट्रियल पीरियड है। अब पोस्ट इंडस्ट्रियल जो पीरियड है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है, वो बेस्ड है आप लोगों के इंफॉर्मेशन और नॉलेज के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। अब बेसिकली क्या हुआ, ये जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है ये कैसे स्टार्ट हुई, सुनिए। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 80th सेंचुरी में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो फिर आप लोगों का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ स्टार्ट क्या होता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी स्टार्ट होती है। ठीक है, मतलब वो जो लोग पहले खेती बाड़ी करते थे या पशुपालन जो भी करते थे, फिर लोगों ने फिर क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ फैक्ट्रीज में काम करना शुरू हुआ, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुई। ओके, लोगों का फैक्ट्रीज में काम करना, ये चीजों का स्टार्ट हुआ, मतलब इनडायरेक्ट वहां पे प्रोडक्शन जो है उसका काम का स्टार्ट हुआ, मशीन्स पे काम होना शुरू हुआ, ये हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन द लेट 20th एंड 21st सेंचुरी, मतलब देन उसके बाद ग्लोबलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ, ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो थी वो ओपन हो गई सभी कंट्रीज के लिए। देन उसके बाद मतलब आप कंट्री डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो वो जैसे ही आप लोगों का ग्लोबलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ 1991 में, तो उसके साथ उसी के बाद फिर स्टार्ट होता है आप लोगों का ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इन द लेट 20th 21st सेंचुरी। ठीक है, तो अब ये जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसे स्टार्ट हुई पता लग गया, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है, तो फिर ये जो किसके ऊपर बेस्ड है, ये है इंफॉर्मेशन और नॉलेज के ऊपर बेस्ड। आपको पोस्ट इंडस्ट्रियल क्लियर हुआ। अब सुनिए क्या हुआ कि जैसे ही इंटरनेशनल बाउंड्रीज ओपन हुई, तो इंफॉर्मेशन, देखो पहले जो प्रोडक्शंस पे काम था, मशीन्स पे काम होता था, अब वो जो सोसाइटी थी वो शिफ्ट हुई नॉलेज और इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। लेकिन उसी के साथ साथ क्या हुआ कि लोगों के कल्चर में भी चेंज आया। अब कल्चर में चेंज कैसे आया, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन की वजह से मतलब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा, इंटरनेशनल इंटरेक्शन होना शुरू हुआ, बाहर के कल्चर्स जो थे उन्होंने इन्फ्लुएंस करना शुरू करा इंडियन कल्चर को, यहाँ की सोच को। और वो जो चेंजेस हुआ इंडियन सोच में, कल्चर में जो चेंजेस आई, उस चीज को बोला जाता है पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। क्या बोला जाता है, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। अब क्लियर हुआ, अब पता लगा कि पोस्ट इंडस्ट्रियल और पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी आपस में इंटर रिलेटेड क्यों है। अगेन मैं रिपीट करता हूं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरनेशनल बाउंड्रीज ओपन होती हैं, देन उसके बाद जो सोसाइटी है वो
शिफ्ट करती है इंडस्ट्रियल टू पोस्ट इंडस्ट्रियल, और पोस्ट इंडस्ट्रियल पे जब शिफ्ट करती है देन सोसाइटी का जो किस बेस पे करती है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बेस पे। मतलब जैसे आप सभी लोग जानते हैं आज के टाइम पे मैक्सिमम जो चीजें हो रही हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आज के टाइम का सबसे मेन मतलब आधार है, बेस्ड है जिसका, ठीक है। तो अब बेसिकली अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग फेसबुक यूज करते हो, ठीक है, फेसबुक यूज करते हो या बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स हैं जिन्हें आप लोग यूज करते हो, तो वो किसका पार्ट है, वो एआई का ही पार्ट है। ओके, और जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो ये कहाँ की है, ये बाहर की ऐप है, यूएस की ऐप्स है, ठीक है। तो पता लगा ग्लोबलाइजेशन का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का आपको मीनिंग पता लगा। अब इसी के साथ जैसे बाहर की चीजें हम लोगों ने यूज करना शुरू करा, और उसी के साथ साथ जैसे लोग बाहर के कल्चर, बाहर की सोच के इंटरेक्शन में आए, फिर क्या हुआ, लोगों का खुद का जो कल्चर इंटरेक्शन सोच जो थी वो चेंज होना शुरू हुई, और जब वो कल्चर में चेंज हुआ ना, तो उस चीज को बोला जाता है, उस सोसाइटी को बोला जाता है पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा है विच टाइप ऑफ सोसाइटी इज बेस्ड ऑन कल्चर, ठीक है, तो आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि कल्चर है, तो मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि किस तरह, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न वेस्टर्न ड्रेसेस हो गए, ठीक है, पहनावा हो गया, उसमें चेंजेस आया। देन वेस्टर्न सोच, जैसे आज पहले क्या होता था, एक नॉर्मली शादी होती थी, अब ये जो लिविंग रिलेशन वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ये कहाँ का है, ये बाहर का ही तो है। तो मतलब ये इस तरह की जो चेंजेस, अभी जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन है, ये क्या है, ये भी तो वेस्टर्न वाला सीन ही तो है। तो ये जो आइडियोलॉजी में, कल्चर में जो चीज़ों के मतलब माइंडसेट में जो चीज़ों में चेंज आया ड्यू टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, ड्यू टू वेस्टर्न कल्चर, ओके, एंड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, तो इन सब चीज़ों को क्या बोला जाता है, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। तो बस इतना सा ही है फंडा। जब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि विच टाइप ऑफ सोसाइटी इज बेस्ड ऑन दी चेंजेस ऑफ कल्चर, तो आपको पता लग जाना चाहिए बात हो रही है पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि अब इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको पूरा इसका वीडियो चाहिए, यहाँ आप लोग सारे टाइप्स को देखना चाहते हैं अच्छे से, तो आप लोग इस वीडियो के एंड में आपको टाइप्स ऑफ सोसाइटी जो मिल जाएगा, उसमें सब क्लियर कर देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।